प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि टेस्ट सीरीज, क्विज या प्रैक्टिस सेट में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है? ज्यों का त्यों स्कोर क्यों बना हुआ है? तो आपका भी अगर सेट में ऐसा हाल है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसके बाद आपके स्कोर बिल्कुल बढ़ेंगे। जब हम सेट मारते हैं, क्विज खेलते हैं या टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो अगर स्कोर ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो फिर हमारे मन में ये 2 सवाल ज़रूर आते हैं कि क्या हम सेट मारें या उसे छोड़ दें? और दूसरा जो सवाल आता है हमारे मन में कि क्या सिर्फ़ थ्योरी पढ़ना चालू कर दें? तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप स्कोर आप अपने कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो स्कोर अगर रुका हुआ है, मतलब थम्स आ गया है, बढ़ नहीं रहा है, तो समझिए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। सबसे पहला कि सेट हमें डेली नहीं मारना चाहिए। डेली सेट ठीक नहीं है। कम से कम 1 दिन बीच कर या 2 दिन बीच करके सेट को लगाएँ और सेट को बिल्कुल मारने के लिए छोड़े नहीं, मतलब गैप करके सेट मारें। और अगर सिर्फ़ आप थ्योरी पढ़ने लग जाएँगे, तो फिर ये भी नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते कैसे हैं, इसलिए ये भी तरीका ठीक नहीं है। तो जैसे ही आप सेट लगाएँ, मान लीजिए कि आज आप सेट लगाते हैं, तो उसमें आपके अगर 60 क्वेश्चन सही हुए, 40 गलत हुए, तो सबसे पहले उन 40 क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि किस सेक्शन से आपका क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुआ है। जैसे इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से या और कोई विषय। जिस भी विषय से आपका क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है, तो समझिए कि आपको उस विषय का थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसमें आप ये देखिए कि हिस्ट्री के किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से या आधुनिक इतिहास से। अगर आपके आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप आधुनिक इतिहास के थ्योरी को पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन पॉलिटी के ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप पॉलिटी पढ़ना चालू कर दीजिए। अब लगेगा कि मान लीजिए हम आधुनिक भारत को पूरा कैसे पढ़ें, तो आपको क्वेश्चन देखकर इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि आधुनिक भारत में किस हिस्से का क्वेश्चन हमसे ज़्यादा गलत हो रहा है। कहने का मतलब है कि 1857 के क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, या जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, या गवर्नर जनरल के जो क्वेश्चन बनते हैं, आप अगर ये पोर्शन को अच्छे से एनालाइज़ कर रहे हैं और उसके थ्योरी को पढ़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप अगले प्रैक्टिस सेट में ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन को उससे रिलेटेड जो आएगा, उसे ठीक कर पाएँगे। मतलब आपको करना यही है कि एक ही बार में एक बड़ा-सा थ्योरी उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस पोर्शन से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस हिस्से की थ्योरी को आपको पढ़ना है। और ऐसे करके आपके थ्योरी भी कंप्लीट होते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू चलता रहेगा और उसमें नंबर भी इंक्रीज़ होते रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इतिहास की थ्योरी पढ़ने बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आपका सिर्फ़ एक ही पोर्शन मजबूत है या एक ही पोर्शन कमज़ोर है। मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है कि इतिहास के आपके गलत हों, उसके बाद ज्योग्राफ़ी का भी क्वेश्चन गलत हो रहे हों, पॉलिटी का भी हो रहे हों, तो आप उन सभी विषय के उन हिस्से को देखिए कि जहाँ से आप क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं। उसी हिस्से को आप कॉपी में नोट करें, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी को निकालें और उसे पढ़कर आप एक शॉर्ट नोट्स खुद का बनाएँ, ताकि उसे 1-2 बार रिवीजन और आप कर लें। उसके बाद आप जब कभी क्विज़ लगाएँगे, तो आपसे वो पोर्शन का क्वेश्चन बिल्कुल गलत। मुझे यकीन है कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि आप टेस्ट सीरीज़ में अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएँगे। आप ये काम कीजिए, 10 से 15 दिन के अंदर आपको इसका फ़ायदा दिखने लगेगा। अगर
और भी आपके मन में किसी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है या इस वीडियो में जो बात बोली गई है उससे रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसके अगले वीडियो में हम उस बात को भी एक्सप्लेन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।